सतगुरु महाराज की जय। सनंद ग्रंथ प्रकरण 24 चौपाई नंबर 60। जिन कोई कहे रसूल को पर्दा खुद दरमियान आशिक एवं माशूक कहा, सो बिना देखे मिले क्यों तान। ऐसा मत सोचो कि मोहम्मद साहब के खुदा का दर्शन किया लेकिन पर्दा था करके मत बोलो। ये आशुक माशुक है, आशुक माशुक में कहीं पर्दा नहीं होता है। तो सो बिना देखे मिले क्यों तान। तान मतलब क्वेश्चन आंसर, उन लोगों की भाषा आशुक माशुक की भाषा है। तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, इस तरह से खुदा ने कहा है। ये सारी बातें कैसे होता है अगर पर्दा होता तो फिर हमने कहा पर्दा की बात भी है। पर्दा की बात है जरी मोती, वो तो सतगुरु प्राण जी आने वाली बात है। इस तरह से कल इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। 61 चौपाई में कहा, इना कुरान के मायने जो खोलत रसूल तब। इना कुरान के मायने, कुरान का मायने यानी अर्थ, मायने यानी अर्थ, जो खोलत रसूल तब, तब मतलब 1000 साल पहले, तब का अर्थ 1000 साल पहले अपने जमाने में। अगर मोहम्मद साहब द्वारा कुरान का बातुन्य अर्थ तभी खोल देते तो क्या होगा। तो ये तो आखिर इमाम काय को आवत। अब अगर मोहम्मद साहब ने हकीकत मार्फत भी खोल देते और दावा करते तुम लोग हमारे पास हकीकत मार्फत है, हमारे पास हकीकत मार्फत है करके तुम बोलते हो। अगर हकीकत मार्फत तुम्हारे पास होता तो मोहम्मद क्यों भविष्य बोलते। मेरे पीछे 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे, रूह अल्लाह आएंगे, रूहें आएंगे, इस तरह से क्यों भविष्य बोलते। किसके लिए भविष्य बोलते हो। तो इत खातर इमाम काहे को आवता। अब तो इमाम क्यों, अब 1000 साल बाद इमाम आने की बात क्यों करते और इमाम क्यों आते। समझ में आई बात। अगर 88,000 ऋषि महर्षियों ने सब वेद शास्त्र उपनिषद की बात सारी खोल देते तो फिर द्वे परार्थे अष्टविंशति कलियुगे, अष्टविंशति 28वां कलयुग में बुद्ध कल के अवतार को भी त्रिदेव को भी पार लगाने वाले बुद्ध कल के अवतार आने की बात क्यों भविष्यवाणी में होता। अगर सभी वेद शास्त्र उपनिषद सार संसार में आया होता तो फिर महादेव जी क्यों पार्वती को अमर कथा के माध्यम से, ब्रह्मश्री की पद्धति के माध्यम से जाहिर करते। इसलिए प्रसंग चल रहा है कि मोहम्मद साहब के जमाने में ही हकीकत मार्फत का अर्थ खोल दिया होता तो फिर इमाम मेहदी आने की क्या बात रही। इसका मतलब मोहम्मद साहब के ज़माने में हकीकत मार्फत खोले नहीं, हकीकत को रख दिए, मार्फत को तो चढ़ाया ही नहीं। तो फिर क्या दिया मोहम्मद ने, शरीयत दिया। इसलिए हे मुसलमानों, हम मोमिन हैं, हिंदू शैतान है, इस तरह से तुम भाषा मत बोलो। तुम भी शरीयत में अटके हुए हो कि तुम्हारे कुरान में मार्फत हकीकत का तो खोला ही नहीं, तो क्यों दावा करते हो। और हकीकत मार्फत के लिए तो मोमिन की बात कही, मोमिन तो आने वाले हैं। इस तरह से प्राण जी ने, देखिए यार सुंदर साथ जी, नक्शा आ रहा है ना दिमाग में।
प्राणनाथ जी ने सनंद रखे, मार्फत रखे, क़यामतनामा रखे। इसमें क्या प्रस्तुति हो रही है? तारतम्यानी कुलजम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी, ये कोई धरती की बुद्धि से नहीं बोल रहे हैं। वो हिंदुओं को भी डांट रहे हैं और मुसलमानों को भी डांट रहे हैं। वो तो मालिक है। इसलिए ग्रंथ में सनंद है, ग्रंथ में चौपाइयों में हक्का हादी है, ऐसे देख करके ये प्रणामी धर्म सब ग्रंथों में मुसलमान को शब्द प्रयोग किया है। इस तरह दूषित खुद मत बनना, प्राणनाथ जी को समझने की कोशिश करना, ऐसा बोलना सुंदर साथ जी आप। वो बोलने वालों तो हमारे क्लास में नहीं आएंगे, वो सब बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन आप लोगों के पास कहीं बोलते हुए पहुंच गए तो बता देना, ऐसा डेट पकड़ रखना। महेंद्र महाराज का वो सनातन ग्रंथ यूट्यूब में सुनना। अब पद में बड़े होने के कारण तुम बैठ के सुन नहीं सकते, तो कम से कम छिप करके तो सुन सकते हो। बोल देना, और बोल देना कि वो जो तालीम का एक परंपरा होता है, इलम का परंपरा आता है, उसमें घोड़ा धस के, घुटन को धस के सीखो, बोल देना। हाँ, प्राणनाथ जी ने शब्द प्रयोग किए हैं, प्रसंग ले आए, लेकिन क्या समझा, कहाँ बाण मार रहा है वो देखना। जो खोला था रसूल माए ने, अगर मोहम्मद ने अपने जमाने में परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अरस अजीम को प्राप्त करने के लिए हकीकत और मार्फत दोनों दे देते, तो तुम्हारे कुरान में 90,000 हरफ सुनने में 60,000 हरफ ही क्यों होता? थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचो। इस तरह से तत्कालीन समय में समझा रहे हैं, और आज हम भी समय मिले, ऐसा कोई पात्र मिले तो हमें भी उन लोगों से बैठ के बात करने में मजा आता है। सुने न सुने उसका धर्म है, हमारा हृदय तो सुने। हमारा तो सुंदर साथ के हृदय नहीं मान रहे, जो मुसलमान माने ना माने, हम तो प्राणनाथ जी को ही नहीं मानने को तैयार हो गए ना। बात तो ये है। तो जो सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, आप लोग अपने हृदय को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो, और प्राणनाथ जी को प्राणनाथ जी की ही तरह पहचानने की कोशिश करिए। क्या बोल रहे हैं? एक तो कंडीशन रखा उन्होंने, अगर मोहम्मद के समय में ही हकीकत मार्फत खोला हुआ होता या कुरान में होता, तो वो इमाम रूहुल्लाह इमाम महदी 1000 साल बाद आने की भविष्य क्यों बोलते? एक दूसरी बात, जो खोलत रसूल माए ने, अगर मोहम्मद साहब ने उस समय में मार्फत और हकीकत मार्फत खोल करके कंप्लीट फिगर, उनका आना कंप्लीट ऐसा मानते हो ना, एकदम मतलब अंतिम पैगंबर, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा ऐसा बोलते हो ना। अगर वो अंतिम पैगंबर हो डिक्लेयर करते, तो स्वयं मेरे पीछे रूहुल्लाह और इमाम महदी आएंगे ऐसे भाव से क्यों बोलते? एक है ना। और यहाँ पर देखिए, जो खोलत रसूल माए ने, तो खेला रहते क्यों करा? अगर उन्होंने मार्फत का क्लियर बता देते तो फिर ये खेल क्यों रहता? खेल तो उड़ जाता, खेल रहता ही नहीं, सृष्टि उड़ जाती। अब आप प्रश्न कर सकते हो, ठीक है मोहम्मद के ज़माने में तो इमाम महदी नहीं आए थे और मार्फत नहीं आया था, इसलिए खेल बचा, खेल रहा। तो प्राणनाथ जी के ज़माने में तो इमाम आ गए, हाँ आ गए, और प्राणनाथ जी के ज़माने में तो इसका मतलब ब्रह्मदम जाहिर हुआ, हाँ हो गया। तो फिर खेल जिंदा है, तो खेल अभी तक है। तो हाँ, खेल अभी तक है।
मैंने ये नहीं कहा हूं कि इमाम आएंगे तो खेल पूरी तरह उड़ेंगे, ऐसा नहीं बोला हूं। आगे बोलना बाकी था, तुम जल्दी बोल रहे हो। इमाम आना, 12,000 ब्रह्मात्माओं को जागना है। 12,000 ब्रह्मात्मा उठने के बाद खेल नहीं रहता है। अभी तो खाली इमाम आए ही हैं, 12,000 जगना बाकी है, इसलिए अभी खेल दिखाई दे रहा है। एक दूसरी बात, आप वैसे तो खाली कुरानी बात करते हो, नहीं तो परमात्मा ने खाली कुरान में ही ज्ञान नहीं दे, कोई कुरान में दिया है, कोई पुराण में दिया हुआ है। कुरान और पुराण को दोनों मिला के जाओगे तो हृदय में उजाला आएगा, नहीं तो एक पक्षीय ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। पुराण में लिखा हुआ है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय लिखा हुआ है। महाप्रलय के विषय में दो बताया है, एक आत्यंतिक महाप्रलय है, एक महाप्रलय है। आत्यंतिक महाप्रलय मतलब जीव को कंप्लीट मोक्ष, उसको बोलते हैं आत्यंतिक महाप्रलय। यानी व्यष्टि जागनी, एक महाप्रलय और समष्टि जागनी है। अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का अनुभव करा करके जगा देना है। अक्षर जगने का मतलब है सृष्टि उठना, यह है महाप्रलय। लेकिन दूसरा भी एक बातूनी प्रलय बताया, वो है आत्यंतिक महाप्रलय। तारतम वाणी द्वारा जीव सुरता दिव्य परम धाम में जगना और जीव को दोबारा जन्म मरण में न पड़ना। तो इसके लिए खेल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो इमाम मेहदी आने के बाद खेल खत्म हो गया, यानी मोक्ष प्राप्त हो गया उसको। इसीलिए कहा कि तो खेला रहे तो क्यों करा? तो अभी खेल नहीं रहा, किसके लिए नहीं रहा? जो जागे उनके लिए खेल नहीं है। ठीक ही तो है। और तुम स्थूल ब्रह्मांड देख रहे हो, ये तो अक्षर का खेल है। तो अक्षर को राज्य महाराज जगाने के लिए तो 12,000 जगना पड़ेगा। इसीलिए अगर मोहम्मद के समय में हकीकत मार्फत खोल देते, वो कंप्लीट फिलोसफी होता, तो भविष्य क्यों बोलते और खेल क्यों रहता? खेल भी उड़ जाता। तो खेल तो बना हुआ है, मतलब महाप्रलय वाला तो अक्षर का खेल तो है ही, लेकिन इंडिविजुअल आत्माओं के जागने के बाद मोहम्मद के समय से शुरू होता, लेकिन नहीं हुआ ना। क्यों? प्राणनाथ जी के सदगुरु के यानी तारतम इलम लुदनी के जमाने से शुरू हुआ। तो मोहम्मद के ज़माने में तो ऐसे कंप्लीट फिलोसफी की बात हुई नहीं। मैंने 4 विस्ता दिया, बाकी 4 विस्ता इमाम मेहदी देगा, लेकिन मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो। इस तरह पेंडिंग वर्क क्यों रखा? इसलिए कुल मिलाकर के समझना, हे मुसलमानों, तुम हिंदुओं को नापाक मत बोलो। तुम्हारे इमाम मेहदी जो है ना, हिंदुओं के कब्र में आया हुआ है, इसलिए लास्ट में तुमको हिंदुओं का चरण छोड़ना पड़ेगा। हिंदुओं के शरण में गए ने तुम्हारा उदाहरण है, तुम्हारी बारी खत्म। हाँ, कुछ समय था कि वेदों में गायत्री मंत्र, गौलोकी मंत्र करके लटके हुए थे, और मोहम्मद को ला इला इल्लल्लाह करके कलमा दे करके एक बार अक्षरातीत को पहुंचा दिया। उस समय में बिना बुद्धि भी तुम आगे थे। तुम तो क्या आगे थे? कलमा आगे था। अब कलमा का भी पावर समय खत्म हो गया है। अब तो तारतम आ गया, और तारतम आ गया फिर वैदिक परंपरा के उसमें से आ गया, और तुम्हारे में इलम लुदनी भाषा से आया। बात तो वही है। इसलिए अब तुमको गुरु करना पड़ेगा तारतम वाला को, समझे ना? हमने बोल दिया है तो मानो न मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं तो उन जमाने के लोगों ने प्राणनाथ जी की बात मान ली।
8 10 15 ही क्यों ना हो, लेकिन आए तो सही, लेकिन भयंकर कुरान के ज्ञाता लोग आए। हाँ, ये तो नाली के कीड़े लोग नहीं आए, तपस्वी जीव आए थे उस समय। जो खोलत रसूल माए ने तो खेला रहते क्यों करा। जो अरस अजीम करते जाहिर, अगर मोहम्मद ने अरस अजीम उत्तम पुरुष का धाम या परम धाम की बातें खोल देते तो खेला रहते क्यों का, तो तब ही होती आखर। मोहम्मद साहब ने आखर आखर करके 10वीं 11वीं 12वीं सदी क्यों बोलते, वो अपने जमाने में आखर बना देते। अंतिम समय आ रहा है करके क्यों, आज अंतिम समय है करके बोलते, नहीं बोले, उन्होंने आखर आखर करके 10वीं 11वीं में दिखाया। जो अरस अजीम करते जाहिर, अगर उनके जमाने में अरस अजीम उत्तम पुरुष का धाम क्लियर होते, ऐसा होता, तो वो आखर करके भविष्य क्यों बोलते। इसलिए सोचने की बात है भाई। मोहम्मद साहब को तुम अच्छी तरह से पहचानते हो, वो पत्रवाहक है तो किसका पत्रवाहक है वो तो मोमिन का पत्रवाहक है, वो संदेश वाहक है, हुक्म का स्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा ने डायरेक्ट हॉटलाइन हाला वाला है ये। हाँ, अगर गीता कंप्लीट फिलॉसफी होता, as far as destination is concerned, as far as liberation is concerned, तो फिर उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा ही तो उदारिता करके उत्तम पुरुष पहुंचा करके आगे उत्तम पुरुष के विषय में बात करते, लेकिन नहीं किए। अगर श्रीमद् भागवत कंप्लीट पिक्चर होता तो फिर अखंड ब्रजराज के बात खोलते, लेकिन खोला नहीं। तो अखंड ब्रजराज की बात भी तारतम्यवाणी में ही है। मोहम्मद का अरस अजीम की व्याख्या भी तारतम्यवाणी में ही है। गीता का उत्तम पुरुष की व्याख्या भी तारतम्य ही है। इसलिए तारतम पंचम वेद अंतिम फिलॉसफी है, इसलिए कुलजम स्वरूप है। जो जो संसार में जरूरत था और नहीं व्याख्या हुआ था वो तारतम्य में हुआ है, इसलिए ये तारतम गण ग्रंथ है, सबको तारने वाला है। इसीलिए 63 चौपाई में ताथे, इसीलिए गुज्ज नबी न राखही पर सुनने वाला न कोई। और दूसरा लॉजिक दिया, ताथे इसीलिए गुज्ज नबी न राखही, ठीक है, मोहम्मद साहब गुइया जो आखिरी मोहम्मद की बात और मतलब रूअल्लाह इमाम मेहदी की बात और हकीकत मार्फत की बात मोहम्मद बता भी देते, क्योंकि वो तो स्वयं हुक्म का स्वरूप थे, स्वयं राज्य की ही शक्ति से था, बता भी देते। टेक इट फॉर एग्जाम्पल, टेक इट फॉर ग्रांटेड, मान लो मोहम्मद साहब ने बताए भी थे, बता भी सकते थे, क्योंकि उन्होंने 50% तो हिम्मत किए, उतना भी नहीं बताए, लेकिन बता सकते थे। चलो बता भी देते, अरस अजीम की बातें मार्फत की बातें बता भी देते, ताथे गुज्जर नबी न राखें, इसलिए गुइया नहीं भी रखता थे, नहीं भी रख सकते थे, पर सुनने वाला न कोई, लेकिन सुनने वाला नहीं था। ब्रह्मशिष्ट आए नहीं थे तो किसके लिए सुने, डूंगा मुड़ा लाई। उस समय तो सपना के जीव ही थे, मोमिन तो ब्रजराष्ट्र वहां परातम में बैठे हुए और संसार के जीव ही थे, तो जीव को जितना भी कहो सुनने वाले नहीं थे। हाँ, एक ईश्वरी शक्ति हो करके यही साक्षी करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पंचभाषणा जैसे बात होती है, ऐसे ही अली भेज दिया था थोड़ा हायर फैकल्टी से, इसलिए अली को हकीकत समझाए, कुछ तो लक्षण दिए
उदाहरण के लिए, क्योंकि अब आ रहे हैं ब्रह्म सृष्टि। पहले ब्रज में आए तो ईश्वरी साथ में थे और राष्ट्र में भी ईश्वरी रहे, और अब जो है ब्रह्म सृष्टि का ईश्वरी भी आएंगे, वो नज़दीक से सुनेंगे समझेंगे और ब्रह्म सृष्टि की हेल्प करेंगे। ये उदाहरण समझाने के लिए, ये असलियत समझाने के लिए मोहम्मद के ज़माने में राज्य का हुक्म स्वरूप मोहम्मद थे, तो अक्षर का थोड़ा स्पेशल शक्ति अली में डाल दिया ताकि हकीकत समझे और वो कुछ लिखें। तो पिता लिख नहीं पाए तो फिर अली ने अपने पुत्र हसन हुसैन में से हुसैन को सुनाया और हुसैन ने हुसैनी तफसीर में कुछ हकीकत का मजल लिखा। इसलिए बितक में आपको बार बार प्राणा जी हुसैनी तफसीर बोलते हैं। तो ईश्वरी शक्ति द्वारा थोड़ा सा काम हुआ महाकारण का प्रोग्राम में। इसलिए ताते गुज्जर नबी न राखहीं, इसलिए नबी गुया न भी रख सकते थे, पर सुनने वाला न कोई। तीन वक्त न रूहें हक बक्का की, उस समय में मोहम्मद के समय में ना रूहें बक्का की परम धाम की आत्माएं आई नहीं थी, तो गुज्जा और असर जाहिर क्यों हुए? जब आए नहीं थे वो वाले तो परम धाम के बातें गुया ही रखा, गोपे ही रखा गया। उतने 100 कौरव थे, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। गीता का ज्ञान क्यों अर्जुन को ही दिया? क्योंकि वही पात्र थे। मोहम्मद के जमाने में तो पात्र ही नहीं था कोई। इसलिए 64 नंबर चौपाई में कहा, एता भी रसूल ने कहा, रसूल ने इतना भी बोला, क्या बोला? रूहें मेरे ना कोई संग, बोले मेरे साथ मेरे रूहें नहीं है, बोला मैं अकेला आया हूं, मेरे साथ मेरे रूह नहीं आए, बोले। इसलिए एक हुकुम अली बिना ना मोमिन वतनी अंग, एक हुकुम का स्वरूप बन करके, यानी परमात्मा के आदेश से एक अली आया था, थोड़ा समझने वाला, ना मोमिन वतनी अंग। एक हुकुम ने अली लेके दिया, जैसे ब्रह्मात्माओं के उसमें रखो पर हुआ कारण करके ब्रह्मात्मा के साथ ईश्वरी दिमाग में बैठा ना, यही उदाहरण कम से कम इतना समझ आएंगे। हाँ, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रजरास और जागनी में वही बोलना पड़ता है, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी बोलना पड़ता है। तो कैसे समझे? जैसे मोहम्मद और अली, मोहम्मद अगर राज्य का शक्ति है उसमें, तो अली में अक्षर की शक्ति होकर के थोड़ा कुछ हकीकत समझ है, क्योंकि अक्षर भी हकीकत का मजल है और अली भी हकीकत हुआ, तो कुरान का हकीकत मजल, थोड़ा ज्ञान का समझे बात। जैसे राम के साथ लक्ष्मण शेष नारायण अवतार, द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ बलराम, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि के साथ ईश्वरी, मामा अली, कुछ ना कुछ तो दर्जा मिलाना पड़ेगा ना। लेकिन ब्रह्म सृष्टि नहीं आई थी, ना मोमिन वतनी अंग, मोमिन जो वतनी वाले वो नहीं थे, हाँ अली थे। तो मोहलत करा पीछे फिरे, मोहलत का अर्थ होता है वादा, वादा करके मेरे पीछे कोई नहीं आया वैसे, एक रुआला वैसे, इमाम कहला वैसे, और उसके साथ मैं भी रहूंगा, ऐसा मोहलत करके, ऐसा वादा करके, समय निश्चित करके, तो इसलिए मोहलत करा पीछे फिरे, मोहम्मद लौटे। हम आवेंगे आखिर, हम आखिर में आएंगे हाँ करके चले गए। आप अकेले आओगे? नहीं, मोहम्मद मैं तो हूं ही, मेहदी आएंगे और रुअल्ला आएंगे, मेरे पीछे रुअल्ला
रूह मतलब आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा। परमात्मा का आत्मा श्यामा जी स्वरूप आएंगे और मेहदी श्री कृष्ण अक्षरातीत मेहदी आएंगे प्राणनाथ के स्वरूप में। और मोहम्मद मैं तो रहूंगा ही। इन मोमिनों की खातिर, वो जो मोमिन आएंगे ना रूह अल्लाह के साथ, वो मोमिन के खातिर मैंने कुरान लेके आया, भविष्यवाणी, और ये सब मोहम्मद, मेहदी और रूह अल्लाह मोमिन के खातिर आएंगे। मोमिन आएंगे तो भी आएंगे। इसलिए ये प्रोग्राम मास्टर प्लान में होने के कारण तो ये मायने ना खुले रसूला मुख फुरमाना। ये प्रोग्राम था परब्रह्म परमात्मा हृदय में कि मोहम्मद के बाद भी रूह अल्लाह इमाम मेहदी, कृष्ण अवतार के बाद भी बुद्ध कल के अवतार का प्रोग्राम होने से कुछ काम बाकी था। इसलिए तो ये मायने न खुले। इसलिए उस समय में कुरान का अर्थ नहीं खुला। उस समय में वैदिक मंत्रों का लक्ष्यार्थ नहीं खुला। हाँ, तो ये मायने न खुले। रसूल मुख फुरमाना, रसूल के मुख से कुरान का गुह्य अर्थ नहीं फुरमाया गया। इसलिए 88,000 ऋषि महर्षियों के मुखारबिंद से वेद का शुद्ध साकार सिद्धांत को उजागर नहीं किया, क्योंकि बुद्ध कल के अवतार आने वाले थे। ये सब प्रसंग को देख करके 14 तबके की दुनिया सोईत हुई हैरान। ऐसे ऐसे प्रसंग को देख करके तो 14 तबके की दुनिया, 14 लोग की दुनिया सोईत हुई हैरान। हैरान हुए, इधर मिलाया वो नहीं मिलता, उधर। जैसे हमारे विद्यार्थी आज हैरान हो गए, कोई सो गए हैं, कोई कुछ है, कोई सब हैरान हो गए। कभी अली तो कभी फतिमा, कभी रूह तो कभी कहाँ। हैरान क्या ना हुए तो कॉलेज पढ़ना है, मास्टर करने के लिए पूरा लाखों लाख खर्चा करके माँ बाप अंगुली पकड़ पकड़ करके स्कूल में बेस बसाए हैं, और सारा जीवन लगा करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए माँ बाप लगे हुए हैं। और ये तारतम्बानी में तो भाग करके एकदम मुश्किल से आते, वो भी जल्दीबाजी के लिए। माँ बाप तो वैसे डंडा लगाते हैं, तो कहाँ से ये हैरान न हुए तो क्या हुए। यसो जीवनमा उब्रेको समयहरू तारतम पनि पढौँ न भने के हैरान हुए। मेरे जीवा की यही जीवन करके लगने वालों की बात अलग है। ऐसा चलो, हमारा तो बुद्धि नहीं थे, हैरान हुए। शंकराचार्य हैरान हो गए बात। तारतम्बानी को सुन करके बड़े बड़े हस्ती हैरान हो गए। नाम लेना उचित नहीं है, नहीं तो 5-6 सब्जेक्ट डिग्री करने वालों भी प्राणनाथ जी को बांधे करके हैं। बात तो सही है, वो हैरान हो गए। अब बात, एक लामा आया था, मॉन्क, 13 दिन रहा यहाँ साधारण में, भूटान का थिम्पू से आया था। 13 दिन में मैंने विराट सिखाया। बोला प्राणनाथ जी के बानी ये 13 दिन तो नहीं, 13 जन्म में भी समझ नहीं पाएंगे करके गया। माउंट आबू पहुंच गया तो है, वहां सीखने बैठा होगा, वहां से फोन कर रहा था, आप लोगों का जैसे विराट का चार्ट यहाँ भी है करके बोल रहा था। वो 17 लोग तक का है, मेरा परमधाम तक का है, वहीं बैठ के पढ़ो बोल दिया मैंने। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। ये तो मायने ना खुले रसूल मुख फुरमान। रसूल के साथ कुरान का हकीकत मार्फत खुला ही नहीं। तो अब दुनिया वो कुरान पढ़ते हैं, वो भागवत पढ़ करके हैरान हो जाते हैं। इधर में देवी से हाथ बजाने से सृष्टि हुई है, उधर से एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई है।
ये ठीक ही वो कुन्ना हो जा, सृष्टि हुई बोले। फिर बोलते हैं ये जीव सृष्टि है, फिर स्वप्निक है, फिर बोलते हैं, तो सारी दुनिया हैरान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि आए नहीं थे तो हैरान हो ही गए। ब्रह्म सृष्टि साक्षात देवचंद्र जी महाराज आए तो बैलेंस मिला तो वो तो हैरान हो गए। लास्ट में स्वयं राज्य महाराज ने आकर के जब सॉल्यूशन कर दिया तो फिर रास्ता खुल गया। इसलिए नूर पार अरस अजीम, नूर अक्षरधाम से परे अरस परम धाम मोमिन होते न तीन बखत। नहीं थे मोहम्मद के समय में, तो मोहम्मद मेहदी मोमिन सो आए अरस से आखरत। इसलिए मोहम्मद से कहे प्रमाण, मोहम्मद ने कहे प्रमाण आखरत 10वीं 11वीं सदी में मोहम्मद भी आए, सनंद गा रहे हैं। मेहदी राजी महाराज भी आए, सनंद को उसको मोहम्मद को जो साक्षी उसे मोहर लगा रहे हैं। और रुअल्ला आए जिन्होंने मल की माल उतारे, तारतम भान तारतम मंत्र उतारे, सो आए अरस से आखरत। बात तो बड़ी मोमन की, इसलिए दुनिया वालों बात बड़ी मोमिन की बात बहुत बड़ी है। जिनके अरस में तन, ये मोमिन वही जिनके अरस में तन है, शुद्ध साकर सिद्धांत वाले हैं। ये रूहें दरगाह की है, वो अखंड ब्रह्मधाम की, गीता के उत्तम पुरुष के, वेदों का अक्षरातीत को दरगाह बोलता है। रूहें, ये रूहें दरगाह की, जिनको अरस वतन, जिनका घर ही परम धाम है। अरस खावंद एक माशुक, उस ब्रह्मधाम में, उस अरस राज्य में एक ही मालिक है। कौन? खुदा एक है। अरस खावंद एक माशुक, ऐसा है वो धाम। दूसरा नहीं कोई है वहां, दूसरा कोई है ही नहीं। वहां तो एक ही परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी हैं। हाँ, अरस खावंद एक माशुक, दूसरा नहीं कोई, और दूसरा कोई नहीं। तो फिर ये खेल या तो बहुत है। अरे बहुत है तो झूठे है यार, मैं सच्चा की बात कर रहा हूं। सच्चा एक परमात्मा है, तो फिर दूसरा नहीं कोई बोलते। फिर श्यामा जी 12,000 है, दूसरा नहीं। अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म अक्षरानी, दूसरा नहीं। अच्छा, प्रश्न आने लगा ना अब। अरस खावंद एक माशुक, दूसरा नहीं कोई, तो फिर श्यामा जी क्यों बोलते हो? 12,000 क्यों बोलते हो? हैं? अक्षर अक्षरानी क्यों बोलते हो? ये तो बहुत दिखाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम संसार में परमात्मा परमात्मा बोलते हो ना? बोलते, तो फिर आदि नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव, 33 करोड़ देवी देवता क्यों बोलते हो? हैं? यहाँ क्या बोलोगे? नहीं, यहाँ तो आदि नारायण शेष नारायण ये तो एक ही है। अच्छा, एक ही है। ऐसे ही परम नाम का 5 भी एक ही है। वो राज्य का ही अनंत लीला, इसलिए स्वलीला द्वैत है। वो तुम्हारा यहाँ खाली द्वैत है, स्वलीला नहीं है यहाँ। हाँ, वो स्वलीला द्वैत है। इसलिए देखने में 5-10 क्यों, अंदर जाओ ना, और कितना देखते हो। सागर का लहर एक ही होता है, सूर्य का किरण एक ही होता है, तो इतने सारे किरण होते हुए भी कहाँ से है? सूर्य से तो है। ऐसे ही परमात्मा का नूर आनंद में लीला है, अनंत है। तो 4-5 तो तुम्हारा दिमाग में बैठ जाए करके बताया है। तो अनंत होते हुए भी वो क्या है? एक है। हाँ, वो लीला प्रिय है। उसमें से एक बन जाओ और उनके साथ आनंद लो भाई। नहीं तो तुम्हारे बुद्धि में आदि नारायण, शेष नारायण, विद्यमान त्रिदेव सब देखने के बाद क्या बोलते हो? फिर भी अद्वैत बोलते हो, जबकि अद्वैत नहीं है, द्वैत है तुम्हारे यहाँ। क्यों? ये जो सपना के बुद्धि में ये अद्वैत बोलते हो, लेकिन नाशवंत होने के कारण अद्वैत गुण न होने से अविनाशी, अब न होने से ये द्वैत है, न होने से ये नाशवंत है। इसलिए समझाने के लिए जरूर है।
ये खेल इस तरह से ऊपर का नारायण नीचे का नारायण बहुत देखते हुए एक बोलने का, ये जो है ना, ये दृष्टांत बहुत बढ़िया है, लेकिन इसी को नहीं में है पकड़ करके गलती कर रहे हैं। प्राणनाथ जी आए, है में है बोलो, नहीं में नहीं बोलो, क्लियर करो, उलझन में मत रहो। ये दृष्टांत है, वो सिद्धांत है। जागो, जागने के बाद देखना बहुत है। और ऐसा खावंद एक माशो का दूसरा नहीं कोई, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, वो 5 तो आपने ब्रह्म के अंग बोले, एक ही बोले, ठीक है। अब आपने जो लॉजिक दिया, हम तो शेषनारायण आदिनारायण त्रिदेव जो भी देखे, हम तो एक ही मानते थे, उस हिसाब से अब आप भी एक ही बोलते हो तो थोड़ा बहुत समझ में आया। लेकिन आपको 5 जो अक्षरातीत और श्यामा जी और 12,000 अक्षर अक्षरानी, अगर इसको छोड़ करके हैं, आपने नाम उच्चारण किया, नारायण शेष नारायण त्रिदेव, आपने उच्चारण किया, अभी उच्चारण किया ना, तो फिर अगर एक ही है तो फिर ये नाम की उच्चारण किए, इसमें दूसरा भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब विपक्षी बोल रहे हैं कि ये भी तो दिखाई दे रहा है, दूसरा कोई नहीं बोल रहे हो आप, तो दूसरा आप भी बोल रहे हो, तो अगर नहीं है तो फिर नाम उच्चारण क्यों किया आपने? है इसलिए तो उच्चारण कर रहे हो। गुड, मैं लड़का चालाक हो गया है, मैं भी ऐसे प्रश्न वाला चाहता था। वो दूसरा, वो जो मैंने जो बोला कि एकदम दूसरा नहीं कोई, और बाकी इतने जल्दी बोलते हो, मैं बोलने तो वाला आ गया था, फिर भी तुमने पहले बोल दिया, इसलिए ठीक है, तो और खुलता जाएगा। और खेला सब नूरियों किया, या में विद विद्वय, और खावंद एक मासुक, दूसरा नहीं कोई, और दूसरा और तो वो खेल है, जादूगर का जादू वाला है। वो जादू वाला आने से भी पाने से पहले ये कबूतर था टाउन हॉल में, बाद में कबूतर वो जादू वाला आकर के बहुत सारा बनाया, नहीं तो एक ही था ना। और बाकी जो कबूतर ने बनाया हो क्या झूठा है कि सच्चा है? तो झूठा है। किसने बनाया? जादू वाला ने। वो ऐसे ही अक्षर के स्वप्नारूप जादू वाला ने बनाया हुआ, बाकी तो है क्या है, ये खेल है, बाकी तो सब नूरियों किया है। वो देवी देवताओं ने, आदि नारायण नूरी ने किया, फिर शेष नारायण नूरी के महोदय सृष्टि हुए, फिर मानसिक सृष्टि हुए, फिर मैथुन सृष्टि हुए, ये तो नूरियों ने किया, यानी देवताओं ने, देवी देवता, ये प्रकृति ने किया है, नूरियों किया। यहाँ में भी विधा दो है, देखा जाता है यहाँ भी 2 प्रकार के, जानते हो, यहाँ भी 2 प्रकार के जीव है। क्या क्या है? आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक 2 प्रकार के, यहाँ में भी विधत्व है। मतलब आदि नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर जीव उत्पत्ति हुए, जीव 2 प्रकार के, एक नास्तिक एक आस्तिक हुए। वो तो उधर तो समझ गए आप, लेकिन प्राणनाथ जी अभी वो तो कलश उधर ही बता दिए, इसलिए यहाँ तो आप कुरान के टर्मिनोलॉजी से जाना होगा ना। इसलिए यहाँ भी विधा 2 है। क्या? यहाँ में अजाजिल रूह असलू, दूजी रूह कुफरान, यहाँ भी 2 प्रकार के। अजाजिल रूह असलू मतलब असली रूह, मतलब अजाजिल का रूह मतलब विष्णु वाला ट्रैक, जलम विष्णु थलम विष्णु कहने वाला, जो एकम बहुश्याम विष्णु ने कहा, इसलिए हम ममय अंश जीवलोक के जो सनातन मेरा ये अंश है करके जो आस्तिक जो मान रहे मैं परमात्मा का अंश हूँ बोलने वाला, ये एक आस्तिक जीव है। दूसरा कुरान तो हीटिंग देता है ना, वो तो कुरान क्या दूजी रूह कुफरान, कुफर है दूसरा बोल दिया, कुफर मतलब नास्तिक है वो। यहाँ भी 2 प्रकार का जीव है बोल रहे। और आस्तिक और नास्तिक तो 2 हो गए, बाकी भी है, याद है? तीसरा दम, देखा ना का, तीसरा दम मतलब श्वास, तीसरा श्वास भी है, वो देखने के लिए बनाया है।
तीसरा क्या देखने वाला? ले, आस्तिक नास्तिक छोड़ करके आग पानी पत्थर ये जो मकरी वगैरह 33 करोड़ क्या बोलते हैं, ये 84 लाख नहीं दिखाई देता? आस्तिक नास्तिक इधर फाइट कर रहा है, बाकी जीव भी तो है संसार में, वो तो अनंत है, वो उसको तीसरा में डाल दो, वो तीसरे वाले। तीसरा दम देखने का, ना कछुए हैवान, ना कछुए हैवान, हैवान मतलब जीव सृष्टि, जीव सृष्टि मतलब हैवान, पशु, पशुवृत्ति। कुरान के भाषा से हैवान बोल दिया है, हमारे में यहाँ दृष्टा, ऐसे दृश्य वाला, दृश्य नाटक के पात्र पात्रा, वो देखने के लिए बनाया। प्राण जी बोल रहे हैं हैवान, ये कुरान में इसलिए हैवान बोला, हैवान ना कछु तो कहे, जो न को ना कछु बुधा, बाकी को कोई बुद्धि नहीं है। हैवान, हैवान ना कछु तो कहे, हैवान को ये कुछ नहीं, कुछ नहीं करके इसलिए बोला ना कछु, ये जो उनको ना कछु बुद्धि नहीं है। गौ, गौ को क्या बुद्धि? घास खाना और गोबर निकालना, और क्या होता है? थोड़े वो ब्रह्म तत्व का चिंतन करेगा, इसलिए वो एक कैटेगरी है। अब मनुष्य भी खाता है और उधर गोबर निकलता है, वो भी हैवान में ही है। इस तरह से धरती में भी, सृष्टि के अंदर भी दो, एक आस्तिक नास्तिक। अजाजिल का जो विष्णु विष्णु होकर के जाने वाला थोड़ा आस्तिक है, और बाकी सब नास्तिक है, और बाकी जो सृष्टि के कीड़े मकोड़े कितने, सब देखने के लिए बना है। हैवान ना कछु तो कहे, जो उनको ना कछु बुधा, ये पशु भेड़ी पकड़े, जो जाने ना वेद कतेब को। अब ये लोग वेद कतेब नहीं जानते, कौन? वो पशुवृत्ति वाले, जो जाने ना वेद कतेब को, सो उसी दाखिल बेशुद्ध, उसको बेशुद्धि में करो। प्राण जी एक जगह बोलते हैं ना, जो ब्रह्म परम धाम की बातें सुन करके भी जो नहीं जागते हैं या खुशी या उत्साह नहीं होता है, तो उनको जीव भेलू करो संगा बोलते हैं ना, उनको जीव के साथ भेल इकट्ठा कर देता हूँ बोलते हैं। ऐसे ही इस तरह से वेद कतेब का जो ज्ञान नहीं रखते, उनको भी डाल दो घास के डिपार्ट में, बांधने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो घास डाल दो और स्वयं बधे हुए, तय मई में बधे हुए, उसको कोई टेंशन नहीं लेने। और जो रूह अरस अजीम की, कुरान में एक रूह अरस अजीम के बताया है, आपके कुरान में देखो महाराज, जो रूह अरस अजीम की, सो मिले नहीं कुफरान, वो कुफरान के साथ उसको लक्षण ही नहीं मिलता। कहाँ ब्रह्म सृष्टि, कहाँ ये जीव का भी अधम, ये कहाँ मिलता है? वो विवेचन किए बिना तुम लोग कुरान पढ़ के हम मोमिन बोलते हो। मोमिन का बहुत बड़ा महत्व है महाराज, ऐसे मोमिन बोलना थोड़े। ये जो रूह अरस अजीम की, सो मिले नहीं कुफरान। अब ए बेबेरा अंतर इमाम बिना करे सो कौन बयान। अब बस ऐसे बातों ने वेद को समझाने के लिए इमाम आने के लिए बहुत से बोला था, और इमाम आए बिना सो मिले सो कौन बयान करेगा। इसलिए प्राणनाथ जी का पूरा मेहनत, ये जो तुम पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो कि तुम कौन में हो, नास्तिक में हो कि आस्तिक में हो। आस्तिक नास्तिक से परे तुम पंचवासना में हो कि तुम किस में हो, कि तुम ईश्वरी में और ब्रह्म सृष्टि में हो। इसलिए पहले आप पहचानो करके होमवर्क देते हैं प्राण जी। जो रूह अरस अजीम की, सो मिले नहीं कुफराना, ये बेबरा इमाम बिना करे सो कौन बयाना। साचे सुख मोमिन की, अजाजिल और सुख
पर जो सुख मोमिन के सो कह न जाए, या मुख अजाजिल और काफर तीनों भी सुख ने चल, बरकत इन मोमिन की साफ किए सब दिल। 73 चौपाई में कहा, साचे सुख मोमिन के, परम धाम के ब्रह्मात्मा का सुख तो शाश्वत परम धाम का अनंत अनंत सुख है भाई, उनके सुख तो क्या बताऊं। और अजाजिल का सुख और सुख, और अजाजिल का सुख अर्थात विष्णु का सुख जो है वो और ही है। कैसे और? अब विष्णु भी तो 14 लोक राजा है, उसका कैपिटल है वो बैकुंठ। अब बैकुंठ में, अब बाप रे, इतना बैकुंठ में आनंद है, लेकिन उसका सुख और है। क्यों? वो खंडित है, वो प्रलय का सब है, वो कुछ सृष्टि सनातन का है, इसलिए उसका सुख और है। और मोमिन का सुख तो जब से परम धाम तब से, और जब तक परम धाम रहेगा तब वो तो अखंड, वो तो नित्य नित्य नवले रंग है। इसलिए अजाजिल का और सुख है, अजाजिल का कुछ हद तक सुख है, फिर उसका प्रलय है, वो नाशवंत है। इसलिए कोटा सुख बैकुंठ का नाम तक खीना समान करके तो विष्टा के लिए कंपेरिजन किया है। अब परम धाम के ब्रह्मात्माओं का सुख और कहाँ विष्णु को सुख यार, इस तरह से समझा रहे हैं। साचे सुख मोमिन के अजाजिल और सुख, पर जो सुख मोमिन के, मोमिन का जो सुख है परम धाम का सुख कहे न जाए या मुख, मोमिन का सुख तो ब्रह्म सृष्टि का सुख तो मुख से बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए अभी तक तुमने जो मोमिन मोमिन हम मोमिन करके गलती करके आए हो, गलती सुधारो, नहीं तो ये गलती के कारण तुमको फिर लानत भोगना पड़ेगा। दूसरों को बपोती को अपना समझना नहीं होगा। राजा को ये मेरा मेरा करके बोलो तो पता चलेगा राजा तेरा करके डाल देगा, हाँ जेल में डाल देगा। दूसरों को संपत्ति को मेरा मत बोलो, इसलिए मोमिन मोमिन बोलते हैं। मोमिन दूसरा ही है, आने वाले हैं, और तुम लोग पता नहीं बेरुल हैवान होगी क्या हो, आप खुद पहचानना, लेकिन मोमिन नहीं हो। ये लानत लगेगा, सुधार के बोलो करके बोल रहे हैं। पर जो सुख मोमिन के सो कह न जाए या मोगा, इसलिए अजाजिल और काफर तीनों भी सुख नहीं चल। लेकिन ब्रह्म सृष्टि का महिमा तो क्या बताऊं, अंतिम में जाकर के अजाजिल विष्णु भगवान अर्थात आदि नारायण को भी मुक्ति देने का, और ये काफर नास्तिक को भी अखंड तो करना ही पड़ता है। इसलिए काफर ये नास्तिक को भी क्या करे, नारक के नास्तिक कर्मकांडी का आम खलक में तो डालना ही पड़ेगा ना। इसीलिए अजाजिल और काफर तीनों भी सुख नहीं चल देना ही पड़ेगा लास्ट में। बरकत सब ये भी, ये उनको मुक्ति देना भी, ये भी मोमिनों का ही बरकत है, इसमें भी मोमिनों की महिमा है। मोमिन ही देंगे उनको भी मुक्ति मुक्ति, इसलिए मोमिन को इतना ताकत है। और तुम मोमिन बोलते हो, एक कुत्ता को भी समझा नहीं सकते हो। शब्द बड़े बड़े प्रयोग करते और कर्म देखो बाप, ऐसा कुफरान का कर्म करते और हम मोमिन बोलते हैं। बरकत है ना मोमिन की, ये तो मोमिन की ताकत है। साफ के सब दिल, मोमिन ने तो धरती के एक एक जीव का दिल को पवित्र कर दिया। मोमिन ऐसे ताकतदार है, कैसे इतना फुर्सत कैसे मिला? ले दिव्य परम धाम का लक्ष्य दिया, सबका दिल पवित्र हो गया, ये है बात। अच्छा, बहुत शॉर्टकट रास्ता बताया। तो अभी तक विकार क्या था, दिल अशुद्ध क्या था? जो ब्रह्म धाम नहीं है उसको ब्रह्म धाम बोल करके कर रहे थे, और जो ब्रह्म धाम व्याख्या कर रहा था उसका विश्वास नहीं कर रहे थे, इसलिए ये दूषित था, ये अपवित्र था। अब प्रमाण सहित दिव्य परम धाम का दर्शन करा दिया, लक्ष्य दिया। पहले तो लक्ष्य ही नहीं था, इसलिए विकार युक्ता था। इसलिए महामती प्राण जी का टाइटल ही क्या है? बुद्ध निष्कलंक अवतार। पहला क्या कलंक था? अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, ये कलंक था।
अब निष्कलंक कर दिया, लक्ष्य दिया। इसलिए आहा पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे करके एकदम निसंकोच होकर के उसमें भी विराट पूरा करके जाएंगे ना, इतना कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उछलेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं लेंगे, ऐसे बना देंगे। ये किसकी ताकत है? बरकत है इन मोमिन की, साफ किए सब दिल। इसलिए करके साफ सबन को बिस्त देशी सबन, सबको बिस्तर देंगे, ऐसे है मोमिन। और तुमने किसको बिस्तर दिया भाई? है ओ शेख खिद्दर, तुमने किसको बिस्तर दिया अभी तक? किसको अखंड मुक्ति दिया? खुद अखंड नहीं हो पाए, अखंड देने, और मोमिन का दावा करते हो यार। खाता है गौ मांस, दूसरों को धर्म को गिनती का दूसरा आदमी नहीं गिनता, और मोमिन का दावा लेते हो, हैं? गुनाह लगेगा तुमको। करके साव सब सबन को भिस्त देशी सबन, ऐसे मोमिन है। पर रूहों सुख हमेशा की, दोनों को मुक्ति दे देंगे, अखंड मुक्ति भिस्ता में, ये तो बना करके दिया हुआ है। और रूहों को असली तो पर रूहों सुख हमेशा की, जहां मौला मोहम्मद मोमिन, वहां कौन रहता है? मौला। अब सुंदर साथ इलिए मौला बोले भजिया सबै मौला भयो। हामीलाई मौला भन्यो भनेर मौला भनेको परमात्मा, डिक्सनरी निकालेर, नालन्द डिक्सनरी निकालेर हेर्नु, मौला भनेको परमात्मा। सनन्द ग्रंथ है, उन लोगों को समझाना है तो शब्द ले लिया मौला। उस ब्रह्मधाम में जहां मौला राजी महाराज, मोहम्मद श्यामा जी और मोमिन बारे हजार रहते हैं, वो सुख हमेशा की है, वो मौला है। और अब बोलते हैं मौला, बोलने सब बौला बोलते हैं। शब्द का अर्थ देखो न हो, अर्थ में छे अजवास। हर जगह पचता है, संसार भरी को खुराक पचदछ जुन पच्दैन तो यही बेला। फादर पच्छ, मदर पच्छ, ब्रदर पच्छ, सबै पच्छ, अंग्रेजी सबै पच्छ। उर्दू बोल के अरे शायरी बोल्नु भने उर्दू पनि पच्छ, खालि चौपाईकै चाहिँ पच्दैन, त्यो पनि कसलाई पच्दैन? पर्नामीलाई चाहिँ पच्दैन, फेरि अरू सबैलाई पच्छ। पर्नामी पनि जो ब्राह्मणको त्यो टुप्पी पालेर आएको नि जो पहिलादेखि, त्यसलाई चाहिँ पच्दैन फेरि। जति नै गरे पनि त्यति समय राखेकै हुन्छ। ब्राह्मणबाट नाक ठाडा भयो, भागवत खोलेर हेर्नु नि, ब्राह्मणको सतयुगको राक्षसहरू कलियुगमा ब्राह्मण भएर आउँछ भने, रामायण साक्षी छ। हाम्रै धर्म प्रचारकहरू पनि जो त्यताबाट आएको छ नि, यता पुगे चाहिँ गर्छ। एउटाले त उहाँ क्यामत नाम भनेर उर्दू पछाडि पढ्दै थियो, क्यामत नाममा पछाडि पढेको अरे। हे पाहाहरू, हामीले हेपेर के गर्छौ? प्राणजीले हेप्न सक्छौ? बात गर्छ बरु जान्दिन सक्दिन भनेर चुप लाएर प्राणजीको शरणमा परेको भएदेखि पार हुन्थ्यो। अब त प्राणजीले ठट्टाइ उल्टो पारी नकुटे त राज्यले। अब अहिले यहाँ अलिक यसो पैसा सैसा कमाएर भएको होला, त्यस्ता त नरकमा कति थुप्रेका छन्। प्राणजीको बानी अलिअलि उच्चारण गरेर नरकै चाहिँ नजाला, तर पश्चातापको अग्निमा लास्टमा चाहिँ अब त्यति लामो बाँच्नु नपरोस्, प्याक भएर मर्दै गरेको देखेको छ कतिवटा। केराको पत्तामा कुहेर पनि प्राणजीको बानी हटाउनेहरूलाई, केराको पत्तामा सुकेर मरेको पनि देखेको छ नि। यसैले ध्यान दिनु है, ध्यान दिनु होसमा आउनेहरू। अजाजिल और काफर, साँचे सुख मोमिन के, अजाजिल और सुख, पर जो सुख मोमिन के सो कहे न जाए मुख। अजाजिल और काफर, आस्तिक और नास्तिक, तीनों भी सुख ने चल, उसको भी अखंड सुख देना पड़ा।
फिर ध्यान दे के पढ़ना। और अजाजिल और काफर तीनों भी सुख ने चल। अरे अजाजिल विष्णु को भी अखंड सुख करके जल्दी डिसीजन मत करना। आगे बोल रहे हैं बरकत ही ना मोमिन के बोल रहे हैं। मोमिन की ताकत से विष्णु भगवान को भी अखंड मुक्ति देंगे, नारायण को भी मुक्ति देंगे। मोमिन ऐसे ताकतदार मोमिन है, इनके पास तारतम है, इलम लुदनी है, इनके ऊपर भविष्यवाणी आकर के मिला हुआ है, ये मोमिन है। तुम कुछ जाने भी ना मोमिन कहलाते हो शब्द चोरी करके। इस तरह से सनंद जो वहाँ दिल्ली के मजल में बीतक में सनंद सनंद आता है, सिर में सनंद लेकर के गए और सीढ़ी में चिल्लाने शुरू किए, गाना शुरू किए। औरंगजेब ने आशा चुमा, बीतक में नहीं आता। ऐसे ऐसे ज्ञान होने के कारण आशा चुमा है। ऐसे ऐसे ज्ञान होने से उनको मारो मत, इनको मारना मत, पिटना मत करके बोल रहा था। ज्ञान को देखो ना। फिर भी मोमिन ने हमारा ज्ञान नहीं बोले, प्राणनाथ जी ने दिया हुआ ज्ञान हिम्मत के साथ। बड़ी पत्री देखिए कितना हिम्मत के साथ प्राणनाथ जी को बोल रहे, आप एक पैर में खड़े हो जाना, हम नहीं जानते, हम तो गए सो गए। प्राणनाथ जी कालापाड़ी के कामापाड़ी में बैठे हुए प्राणनाथ जी महाप्रभु पूरा सुरता को खींच रहे हैं। करके साफ सबन को विष्ट देशी सबन, ऐसे मोमिन है। पर रूहों सुख हमेशा की। और ब्रह्म आत्मा तो अपने हमेशा की सुख में रहेंगे, वो तो पाएंगे ही। और इन मोमिनों को, इन जो नाशवंत को भी अविनाशी बना करके जो विष्ट में सुख दिए ना, उसको देख करके मोमिन और खुश होते हैं। और मोमिन को खुशी देख करके वो जीव और खुश हो जाते हैं कि आहा, हमको मुक्ति देने गुरुजन यही नबियों का गांव होगा, बोला था मोहम्मद ने। सब ब्रह्म से नबी हो गए जीव के लिए और सबको मुक्ति दे दिए। इनकी खुशी ये तो मोमिन के लिए बोनस है। जीव खुशी होकर के उनको आनंद को धन्यवाद देते हैं ना, मोमिन के लिए बोनस है। अपना धन तो है ही, परम धन का आनंद एक्स्ट्रा भी मिल गया। और राजी महाराज वही भूल गए मेरे को, उधर बोनस पीने लगा और इधर का अपने में मैं हूँ सब कराने वाला। हाँ वो तो है ही। आप तो क्या करे, राजी महाराज संसार से अभी भी आया ना, तो ये गुण साथ में आ जाता है। इसलिए करके राजी से बात करेंगे। करके साफ सबन को विष्ट देशी सबन, पर रूहों सुख हमेशा की। जहाँ मौला मोहम्मद मोमिन, जहाँ मौला मोहम्मद मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम।